Hello students, so let us discuss today a topic called RC circuits. So in RC circuits, R stands for resistor and C stands for कैपेसिटर. ठीक है, तो ऐसे सर्किट जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ इंक्लूड हो और डीसी मतलब तो ऐसे सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. तो देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जैसे सपोज करिए ये कैपेसिटर है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, और इनिशियली दिस कैपेसिटर इज टोटली अनचार्ज, देयर इज नो चार्ज एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो चार्ज इज ऑल्सो ज़ीरो. नाउ व्हेन वी क्लोज द स्विच आफ्टर टी इज इक्वल टू ज़ीरो देन चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो फिर हमको पता है जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इधर से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से ड्रॉ होंगे और इधर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे. तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो और अगर सपोज इसका कैपेसिटी इसकी सी अमाउंट की है, अगर इसकी कैपेसिटर की वैल्यू सी है तो, और अगर लेट्स से ये बैटरी की वैल्यू वी वोल्ट्स है, तो मैक्सिमम चार्ज जो इस पर जो हो सकता है वो होगा सी इंटू वी. और ये जो चार्ज मतलब सी वी इस कैपेसिटर पर जब अपीयर करेगा तो कुछ समय लगेगा इसको, है ना, क्योंकि इनिशियली इसके पास चार्ज ज़ीरो है और फाइनली चार्ज कितना हो गया सी वी. तो अगर हम ग्राफ बनाएं मतलब क्यू वर्सेस टाइम का, तो हम बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो से पहले इसके पास चार्ज कुछ भी नहीं है, और टी इज इक्वल टू ज़ीरो के जस्ट बाद ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होगा क्योंकि कोई रजिस्टर हमने नहीं लगाया है, तो तुरंत की तुरंत क्योंकि चार्ज को फ्लो करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम चार्ज वर्सेस टाइम का वेरिएशन बनाएं तो टाइम जब ज़ीरो से पहले इस पर कोई भी चार्ज नहीं था और टी इज इक्वल टू ज़ीरो के बाद इसका जो चार्ज है वो बहुत फास्ट इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू सी वी. अब देखिए ये जो टाइम है जो जिस समय पे ये चार्ज मतलब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तो उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम. ट्रांजिशन टाइम या फिर ट्रांजिशन पीरियड. ठीक है, और जब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया मतलब इसके प्लेट्स पर चार्ज सी वी हो गया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये चार्जिंग का प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि मैक्सिमम चार्ज इसके पास आ चुका है. ठीक है, तो जैसे ही मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो उसके बाद चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा उसके प्लेट्स पर और हम बोलेंगे कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गया है. स्टेडी स्टेट मतलब आई की वैल्यू ज़ीरो हो गई. आई मतलब करंट, सर्किट में करंट ज़ीरो हो गया. तो जैसे ही हम करंट मतलब स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो तुरंत ही क्या होगा, स्विच क्लोज करने के बाद कि करंट बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्सेसिव वैल्यू पर पहुंच जाएगा. और एक्सेसिव वैल्यू पर पहुंच जाएगा इसका मतलब जब चार्ज मैक्सिमम कैपेसिटी पर आ जाएगा उसके बाद करंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, ज़ीरो. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लेट से ये कैपेसिटर हमने एक रजिस्टर के अक्रॉस रजिस्टर के साथ लगा दिया और फिर से सेम सर्किट हमने बनाया इस तरीके से. ठीक है, तो अभी भी सेम प्रोसेस होगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज अपीयर करेगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर करेगा. लेकिन जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा इस रेजिस्टेंस के कारण. तो जितना फास्ट यहाँ पर प्रोसेस हुआ था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में, उससे ज़्यादा टाइम में ये वाला प्रोसेस होगा. मतलब इट विल बी ग्रेजुअल एंड इट विल बी वेरी 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 क्विक. ठीक है, तो अगर हम सेकेंड वाले सर्किट के लिए क्यू टी ग्राफ बनाएं तो देखिए
हम बोल सकते हैं कि समय 0 से पहले तो उसके पास कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है। और फिर जैसे ही हमने टाइम स्टार्ट किया तो फिर मतलब स्विच क्लोज किया तो फिर इतना सडनली नहीं होगा चेंज, बहुत ग्रेजुअल होगा, मतलब इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये ट्रांजिशन पीरियड है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और स्टेडी स्टेट थोड़ी देर में आएगी, ठीक है, क्योंकि इस रजिस्टर के कारण जो चार्ज फ्लो कर रहा था उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला। समझ में आया? तो अगर हम ऐसा बोलें कि लेट्स से हमने रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, सपोज आर डैश कर दी, और आर डैश ग्रेटर देन है आर से, तो मतलब और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, तो फिर ये ट्रांजिशन टाइम 100% और इंक्रीज होना चाहिए, तो फिर ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। और सपोज अगर ये आर डैश है और ये आर है, तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि आर डैश इज ग्रेटर देन आर। तो ऑब्वियसली अगर आर डैश की वैल्यू हम आर से छोटी कर देंगे तो फिर ये जल्दी हो जाएगा, मतलब ये और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी, ये तो हमने थ्योरेटिकली जाना कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है, तो अभी हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, हाउ दिस चार्जिंग इज डन, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। तो मान लीजिए ये सर्किट है इस तरीके से, टी इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के पास कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब क्यू इनिशियल 0 है, और लेट से इसकी कैपेसिटी सी है, और ये वी वोल्ट्स का है, और ये रजिस्टर आर ओम का है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, सपोज हमने टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर दिया, तो फिर क्या होगा, इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज अपीयर करना स्टार्ट हो जाएगा, और इस वाली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए ये किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे मैंने वैल्यू लिखी, एट टी इज इक्वल टू टी, चार्ज है मान लीजिए क्यू के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं किसी समय टी पर इस पूरे लूप में केवीएल अप्लाई करूं, मतलब अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। अगर किरचॉफ्स लूप रूल यूज़ करेंगे, सपोज हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो पहले देखिए वी पोटेंशियल राइज होगा, फिर ऐसे जाएंगे पोटेंशियल, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस किधर होंगी, इस साइड, तो इस फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो फिर कितना डिक्रीज होगा, माइनस क्यू बाय सी, ठीक है। और क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो फिर हम अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो फिर कितना डिक्रीज होगा, माइनस आई इंटू आर, और वापस फिर हम यहीं आ जाएंगे, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए इस आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि चार्ज इस कैपेसिटर पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि मतलब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बराबर, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो फिर क्या बनेगा, ये v माइनस क्यू बाय सी माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब v माइनस क्यू बाई सी वाला टर्म इधर लेकर आ जाते हैं, तो क्या आएगा, v माइनस क्यू, सॉरी माइनस वी प्लस क्यू बाई सी, चलिए ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते, तो क्या आ जाएगा, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी, और इस आर को इधर ले आते हैं, तो आर सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है।
फिर क्या आ जाएगा, क्यू वाले टर्म को एक साइड ले आए और टी वाले को एक साइड, तो क्या आएगा डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू डी टी बाय आर सी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए इनिशियली चार्ज टी इज इक्वल्स टू जीरो पे कितना था, जीरो, और टी इज इक्वल्स टू टी पे मान लीजिए क्यू चार्ज हो गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन सी वी माइनस क्यू, ठीक है। और लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, जीरो टू क्यू, और ये किसके बराबर आएगा, टी इंटू आर सी, सॉरी टी बाय आर सी, क्योंकि वन बाई आर सी तो कॉमन ही है, और डी टी का इंटीग्रल होगा टी, और लिमिट्स पुट कर देंगे तो टी बाय आर सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए कितना आएगा, पहले हम माइनस क्यू पुट करेंगे फिर ज़ीरो पुट करेंगे, तो एल एन ऑफ, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा एल एन ऑफ सी वी, ठीक है, माइनस एल एन ऑफ सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू टी बाय आर सी। तो देखिए क्या आएगा इसके बाद, इसको लिख सकते हैं हम एल एन ऑफ एम अपॉन एन, क्योंकि ये माइनस में हो रहा है, तो एल एन ऑफ सी वी अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू टी बाय आर सी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वी अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर टी बाय आर सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ क्या आएगा रिजल्ट। अब देखिए जो सी वी होता है, सी वी क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज है, क्यू मैक्स, ठीक है, ऑन कैपेसिटर। अब देखिए तो इक्वेशन जो आई थी वो है सी वी अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर टी बाय आर सी। तो देखिए इसको हम अगर रेसिप्रोकल करें तो क्या लिख सकते हैं, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे, वन माइनस क्यू बाय सी वी इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो आएगा क्यू बाई सी वी इज इक्वल्स टू वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, एंड फाइनली क्यू विल बी सी वी वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। मतलब किसी भी टाइम टी पर चार्ज जो होगा कैपेसिटर में वो इतना होगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी वी को क्यू मैक्स, तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू मैक्सिमम वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन याद रख सकते हैं। ऐसे ही हम अगर किसी भी समय पर करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो आई को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू मैक्सिमम वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हम ई वाला एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर क्या आएगा, सी वी, क्यू मैक्स को हम सी वी लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस वन बाई आर सी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस ऑलरेडी है तो डिवाइडेड बाई आर सी हो जाएगा इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। सी विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी बाई आर विल बी वॉट, तो पहले वी बाई आर ही लिख देते हैं, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। देखिए वी बाई आर क्या है, क्योंकि शुरुआत में करंट चार्ज की वैल्यू ज़ीरो थी, ठीक है। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो तुरंत करंट क्या करना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, सॉरी डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। शुरुआत में करंट सबसे ज़्यादा होगा और जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मतलब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो फिर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। आप खुद भी देख सकते हैं क्योंकि आई का एक्सप्रेशन आया ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो फाइनली करंट का क्या एक्सप्रेशन आया, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख सकते हैं। एट
टी इज इक्वस टू ज़ीरो, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था, अगर हम टी इज इक्वस टू ज़ीरो पुट करें तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था। और टी इज इक्वस टू इन्फिनिट पे कितना हो जाएगा, मतलब लॉन्ग टाइम, इन्फिनिट मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, या फिर जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, और एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिट जब आप पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, क्यू मैक्स। तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, ऐसे हम आई करंट की बात करें तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे कितना है, ये वाला टर्म वन हो जाएगा, तो आई कितना आएगा, वी बाई आर, मतलब शुरुआत में सबसे ज़्यादा करंट था। और फाइनली कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिट पे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। करंट के लिए अगर हम बनाएंगे तो टाइम ज़ीरो से पहले तो चार्ज कुछ था ही नहीं, और फिर जैसे ही स्विच क्लोज किया हमने तो फिर इस तरीके से वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और ट्रांजिशन पीरियड के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वी के बराबर। ठीक है, और अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो से पहले तो करंट कुछ था ही नहीं, तो ज़ीरो ही था। और जैसे ही हमने मतलब स्विच क्लोज किया तो सडनली कितना हो गया, वी बाई आर, और फिर फाइनली क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा, और कुछ समय के बाद कितना हो जाएगा, ज़ीरो, इन्फिनिट टाइम के बाद। ठीक है, तो ये ग्राफ था। अब देखिए इसमें कुछ और बात हम इम्पोर्टेंट बातें कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए ये जो आर इंटू सी का वैल्यू आया, जैसे हमने अभी क्यू को क्या लिखा, क्यू इज इक्वल टू सी वी वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये जो आर सी यहाँ पर लिखा है इसको हम बोलते हैं टाउ, या फिर टाइम कांस्टेंट। तो इस टाइम कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे सपोज करिए एट टी इज इक्वल टू टाउ पे आप करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकालें, तो क्यू कितना आएगा, देखिए सी वी वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी, टी की जगह आप क्या रखेंगे, आर सी, तो आर सी और आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस वन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब देखिए वन बाई ई की वैल्यू होती है 0.37। ठीक है, तो ये है वन माइनस वन बाई ई, तो ये कितना आएगा, 0.63। तो आप लिख सकते हैं 0.63 टाइम्स सी वी। तो मतलब टाइम कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, मतलब जब ऐसा आप बोल सकते हैं कि अगर आपने टी इक्वल टू ज़ीरो पे सर्किट मतलब स्विच को क्लोज किया, तो आप बोल सकते हैं कि समय टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज मतलब कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एट या फिर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर becomes 63% चार्ज्ड। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा तो समझ लिया कि 63% चार्ज होगा। ठीक है, तो जब आपने ये जो ग्राफ बनाया था इस तरीके से क्यू और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इनिशियली ज़ीरो था और इस तरीके से गया था। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या बताया कि जब टी इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा तब क्यू की वैल्यू सी वी आएगी, मतलब आप सोचेंगे कि इन्फाइनाइट टाइम के बाद जाके ये पूरा चार्ज होगा। तो हम इस कैलकुलेशन से बोल सकते हैं कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर 63% चार्ज हो गया। तो जब आप टी को 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट रख देंगे
तो ये वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटली Q जो आता है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.98 CV आता है सॉल्व करके। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जब 5 RC टाइम हो जाएगा तो उस समय तक कैपेसिटर 98% चार्ज हो जाएगा, और फिर जो बचा हुआ 2% है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ऑलमोस्ट पूरा चार्ज हो गया, क्योंकि 98% से 100% होने में उसको इन्फिनिट टाइम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल टाइम चार्ज होने में कितना लगा उसको 5 RC, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये RC सर्किट की कैलकुलेशन है। अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, हमने बोला कि एट t इज इक्व टू 0 आई कितना था V/R, और एट t इज इक्व टू इन्फिनिट आई क्या था 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपने सर्किट बनाया इस तरीके से, तो t इज इक्व टू 0 पे आई की वैल्यू कितनी है V/R। तो अगर आप सोचिए t इज इक्व टू 0 पे अगर आई की वैल्यू V/R है, तो इसका मतलब कैपेसिटर अगर नहीं भी होता तो आई की वैल्यू वही आती जो हमने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जब इनिशियल स्टेज होती है, मतलब एट t इज इक्व टू 0, एट t इज इक्व टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। ठीक है, टी इज इक्व टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैपेसिटर था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू V/R है, और ऐसे ही आप जब t इज इक्व टू इन्फिनिट पे देखेंगे तो करंट कितना है 0। तो इसका मतलब जब t इज इक्व टू इन्फिनिट हो गया तो करंट इसमें 0 हो गया। इसका मतलब ये ऐसा समझिए कि ओपन सर्किट हो गया, मतलब ये कैपेसिटर रिमूव कर दिया। तो आप लिख सकते हैं एट t इज इक्व टू इन्फिनिट और एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होगा, समय 0 पर आप सिंपली क्या करिए, इस कैपेसिटर को रिमूव कर दीजिए और इस तरीके से वायर बना दीजिए। ठीक है, ये हुआ शॉर्ट सर्किट। और ओपन सर्किट मतलब उस कैपेसिटर के अक्रॉस वहाँ पर गैप आ जाएगा, क्योंकि करंट कुछ फ्लो ही नहीं कर पा रहा इस तरीके से। ये है ओपन सर्किट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो नाउ लेट अस स्टडी डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो जैसे अगर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इसको हमने फुल्ली चार्ज कर रखा है और एक स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया है इसको। ठीक है, तो t इज इक्व टू 0 पे, t इज इक्व टू 0 से पहले ये स्विच ओपन था और ये फुल्ली चार्ज था। लेट्स से ये C कैपेसिटी है कैपेसिटर की, और इस पर चार्ज था CV या फिर +Q, और इस पर था -Q। ठीक है, तो जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स कनेक्ट हो जाएंगी आपस में, तो फिर दोनों, जब दो कंडक्टर्स को आप कनेक्ट करेंगे तो दोनों कंडक्टर्स क्या करना चाहेंगे, अपना पोटेंशियल इक्वल करना चाहेंगे। तो ये चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक पोटेंशियल दोनों का इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक पोटेंशियल पे होने चाहिए। तो दोनों का पोटेंशियल सेम कब होगा, जब दोनों का पोटेंशियल 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। नेट चार्ज 0 है, तो इसका मतलब फाइनल चार्ज दोनों पे कितना हो जाएगा, 0। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाता है अगर आप इसका रजिस्टर नेग्लिजिबल मान लें, मतलब ये जो कनेक्टेड वायर्स है। तो अगर आप चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए ये t और ये चार्ज, तो समय 0 से पहले चार्ज कितना था Q। ठीक है, और फिर जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया आफ्टर t इज इक्व टू 0, तो ये वैल्यू सडनली ड्रॉप हो जाएगी और
ज़ीरो को टेंड कर जाएगी। मतलब ये जो इतना टाइम है इसको आप बोलेंगे ट्रांजिशन पीरियड। और आप बोल सकते हैं कि अगर ये डेल्टा टी ये ऑलमोस्ट ज़ीरो को टेंड करेगा अगर ये रजिस्टर जो मतलब इस कनेक्टेड वायर्स के रेजिस्टेंस ज़ीरो है, मतलब परफेक्टली कंडक्टिंग सर्किट्स है तो ठीक है। तो अब सपोज करिए अगर हम यही डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक रजिस्टर लगा के कराते हैं और सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया। मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो पर स्विच क्लोज किया, इनिशियली इस पर प्लस क्यू चार्ज था और इस पर माइनस क्यू चार्ज था। तो जैसे आप टी इक्वल टू जीरो पर स्विच क्लोज करेंगे तो फिर क्या होगा, अभी भी चार्ज फ्लो करेगा लेकिन क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन है रास्ते में तो चार्ज तुरंत मतलब ज़ीरो नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। मतलब प्रोसेस विल बी लिटिल ग्रेजुअल। ठीक है। तो अगर आप क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियली प्लस क्यू चार्ज था उसके पास और फिर अभी तुरंत ये ज़ीरो को टेंड नहीं करेगा, थोड़ा समय के बाद मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस होगा इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब आप बोल सकते हैं अगर आप रजिस्टर की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो टाइम और ज़्यादा लगेगा, मतलब ग्राफ का स्लोप और ज़्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है। तो अगर आप R1 R2 और R3 के बीच में कंपैरिजन करें तो आप बोल सकते हैं R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3। ठीक है। तो अब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो सपोज करिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक बार मैं सर्किट फिर से बना देता हूँ। किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे इसके पास चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है, और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो आप फिर से अगर KVL लिखेंगे इस पूरे लूप में, मान लीजिए इस तरीके से आप घूमें तो देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, एक बात याद रखने वाली है क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो इस पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो फिर आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल किधर होगा, पोटेंशियल मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो आप जब ऐसे इस साइड मूव करेंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। कितना ड्रॉप करेगा, माइनस क्यू बाय सी। ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर है तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये। ठीक है। आप ऐसा सपोज कर सकते हैं, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरीके से, और हम मूव कैसे कर रहे हैं, इस तरीके क्लॉकवाइज। तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस इंटू आई इंटू आर बराबर 0। ठीक है। अब देखिए आई को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है। अब देखिए क्योंकि चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, मतलब चार्ज जो है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए डी क्यू जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। डी क्यू नेगेटिव होगा लेकिन हमने डायरेक्शन करंट का ये लिखा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। ठीक है। तो अब ये वैल्यू जब आप यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्यू बाई सी माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर बराबर क्यू बाय सी। इस आर को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आर सी, और क्यू और टी एक साइड ले आइए तो देखिए फाइनली क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वस टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर से, समय 0 पर इस पर चार्ज कितना था, सी वी या फिर प्लस क्यू। ठीक है, मैक्सिमम। और फाइनली टी इज इक्वल टू टी पे कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा चार्ज, देखिए
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ln क्यू आएगा और लिमिट्स पुट करेंगे q माइनस क्यू, तो क्या आएगा ln ऑफ q अपॉन स्मॉल q, ये क्या आएगा माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू q टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, ऐसे ही आप करंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी जब आप करेंगे तो देखिए क्यू की वैल्यू एज इट इज़ लिखी रहने दीजिए, तो जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा क्यू बाय आर सी। ठीक है, और माइनस साइन ऑलरेडी था, माइनस डी क्यू बाई डी टी है और एक माइनस फिर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो हमने चार्ज का ऑलरेडी बना रखा है, जब हम करंट का बनाएंगे तो देखिए एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, तो शेप एग्जैक्टली सेम आएगी। तो मैं करंट के लिए ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। तो ये था डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं इस पर। जैसे करंट की वैल्यू चार्ज की वैल्यू आई किसी पर्टिकुलर टाइम पे Q इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, और फिर से आर सी क्या है, आर सी इज टाइम कांस्टेंट। तो अगर मैं एट टी इज इक्व टू टाओ पे चार्ज की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, देखिए Q इज इक्व टू कैपिटल Q ई रेज टू द पावर -1, तो आप क्या बोल सकते हैं 0.37 कैपिटल Q। तो इसका मतलब उस पर चार्ज अभी कितना बचा 0.37 Q, और शुरुआत में कितना था कैपिटल Q। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं एट टी इज इक्व, या फिर बोल सकते हैं आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ चार्ज डिक्रीज्ड बाय 63%। ठीक है, इज 63% डिस्चार्ज। तो ये था डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस। हम थोड़े से न्यूमेरिकल करके देखेंगे। तो देखिए आपको बस इम्पोर्टेंट बातें क्या याद रखनी है, समय ज़ीरो पर जब चार्जिंग हो रही थी तो समय ज़ीरो पर मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो फिर आपने उसको शॉर्ट सर्किट बनाया था। और टी इक्वस टू इन्फिनिट पे आपने जब चार्जिंग हो रही थी तो करंट को आप मतलब करंट की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी थी, तो फिर उसको आपने ब्रेक मतलब ओपन सर्किट बनाया था। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको बस यही ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेट्स से ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए 2 ओम, ये सपोज 4 ओम और ये 6 ओम। ये 2 वोल्ट बैटरी और ये कैपेसिटर इसका 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, आपसे पूछा गया मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू बैटरी एट स्टेडी स्टेट। मान लीजिए फर्स्ट सवाल ये है। सेकंड, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, और मान लीजिए थर्ड पार्ट पूछा गया, फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको मैंने जितना अभी तक समझाया वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं।
तो देखिए वही दो बात है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो कैपेसिटर आप शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करिए, और जब t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट है या फिर स्टेडी स्टेट है तो आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या पूछा गया, करंट थ्रू बैटरी एट स्टेडी स्टेट। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जब स्टेडी स्टेट होगा उस समय पे ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे वो फुली चार्ज हो जाता है, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो फिर सर्किट क्या बनेगा, सिर्फ इस तरीके का, मतलब ये 6 ओम और ये 2 ओम और ये 2 वोल्ट, और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो फिर आप बोल सकते हैं करंट थ्रू बैटरी कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना है, आई इज इक्वल टू होगा वी बाई आर, मतलब वी कितना है 2 और आर कितना 8, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो मतलब 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब अगर आपको कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, सेकंड पार्ट में आपसे चार्ज पूछा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो देखिए क्योंकि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, और ये जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो बेसिकली आपको अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए इन दोनों एंड्स पे, मतलब ए और बी, तो अगर आपको वी ए माइनस वी बी पता चल जाए तो आप इजीली चार्ज ऑन कैपेसिटर बता सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी से, क्योंकि आपको सी पता है। तो देखिए वी ए माइनस वी बी निकालना बहुत आसान है। आपको करंट की वैल्यू पता चल गई 0.25 एम्पियर, और करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लीजिए हम बी से स्टार्ट करते हैं चलना, तो क्या लिखेंगे, वी बी इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना लिखेंगे, डिक्रीज होगा 2 इंटू 1/4। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए, +2 इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1/4 हो जाएगा हाफ, माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ हुआ 3/2 1.5। तो वी बी माइनस वी ए कितना आ गया, सॉरी वी ए माइनस वी बी, ये कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया अभी, तो आप चार्ज इजीली बता सकते हैं, मतलब क्यू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 मतलब 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए सी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट अगर आपको निकालना तो क्या आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इनिशियली मतलब कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, तो जो सर्किट बनेगा, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो नेक्स्ट सर्किट किस तरीके से बन जाएगा, वो सर्किट मतलब जो कैपेसिटर है वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट वायर की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, 4 ओम और ये 6 ओम। तो आपसे क्या पूछा है, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट बतानी। ठीक है, थ्रू बैटरी। तो सिंपल, ये 4 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, तो 2 + 4 इंटू 6 अपॉन 4 + 6, तो कितना आ जाएगा 24/10। ठीक है, मतलब 2 + 12/5, तो मतलब क्या लिखेंगे 22/5 ओम्स। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट की 2/22/5, मतलब 10/22 या फिर 5/11 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस तरीके से आपको सवाल दिया गया,
मान लीजिए इस तरीके से वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आई थ्रू बैटरी एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट मतलब एट टी इज इक्व टू इन्फाइनाइट। तो टी इज इक्व टू इन्फाइनाइट पे क्या होगा, ये कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो बस आप इसको रिमूव कर दीजिए तो फिर सिंपल ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। तो आप आई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2/2000 और 10⁻³ एम्पियर्स। ठीक है, अब सपोज आपसे एक क्वेश्चन और पूछा इस तरीके का, मान लीजिए 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और लेट्स से ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये 3 ओम, और सपोज ये 1 ओम, और लेट्स से ये कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और आपको कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस में करंट की वैल्यू और दे रखी है। जैसे सपोज करिए इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और लेट्स से इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, और लेट्स से इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और इस ब्रांच में लेट्स से 7 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो देखिए, जब भी आपसे चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाए स्टेडी स्टेट पे, तो इसका मतलब आप क्या करिए, उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करिए सबसे पहले। ठीक है, तो वोल्टेज पता चल जाएगा तो आप इजीली Q इज इक्व टू CV से चार्ज बता सकते हैं। तो देखिए इस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए मुझे ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अगर मुझे इन तीनों ब्रांचेस में करंट पता चल जाए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चलूँगा और पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। तो देखिए इस ब्रांच में करंट कितना होगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, मतलब इधर कितना 3 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में भी कितना 3 एम्पियर। अब देखिए इधर 7 एम्पियर जा रहा है तो इधर कितना आना चाहिए 4 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे करंट की वैल्यू पता चल गई। अब इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, BA माइनस ये दोनों रजिस्टर कितने हैं 2 + 1 3, तो ड्रॉप कितना होगा 3 × 3 मतलब 9। ठीक है, और इधर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इंक्रीज करेगा पोटेंशियल, कितना इंक्रीज करेगा 12 इज इक्व टू VB। तो VB माइनस VA कितना आया 3 वोल्ट्स। तो चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखिए हम इस तरीके के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। एक डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, ये इस तरीके के सवाल और पूछे जाते हैं। अब देखिए कभी कभी आपको कोई सर्किट दे दिया जाएगा, जैसे अभी तो हमने बहुत सिंपल सर्किट बनाया, केवल एक रजिस्टर था और एक कैपेसिटर था और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। मतलब सिंपल इस तरीके के सर्किट थे। और हमने इसमें टाइम कांस्टेंट निकाला था। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया है, तब आपको अगर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो फिर उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए आप
उसके लिए एक ट्रिक है डायरेक्टली, शॉर्ट सर्किट ऑल द बैटरीज। ये खाली तब लगेगा जब सिंगल कैपेसिटर हो, है ना, इन केस ऑफ सिंगल कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, जब सिंगल कैपेसिटर हो तो क्या करिए, शॉर्ट ऑल द बैटरीज एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब सारी बैटरीज को आप शॉर्ट कर दीजिए, मतलब बैटरीज को आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दीजिए, और जो कैपेसिटर है उसके एंड्स के अक्रॉस आप क्या करिए, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो टाउ क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ठीक है, तो मैं इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया, लेट्स से ये सर्किट दिया है, मान लीजिए ये आर और ये भी आर। ठीक है, और ये लेट से V वोल्ट की बैटरी है और ये C कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी है इसकी। आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा है, फाइंड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे। मैंने क्या बोला, शॉर्ट सर्किट ऑल द बैटरीज, तो एक ही बैटरी है तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो फिर सर्किट कैसे बनेगा, ये और आपको क्या करना है, कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब ये अगर ए है और ये बी है तो आप आर ए बी निकालेंगे और फाइनली टाउ को कितना हो जाएगा, आर ए बी इंटू सी। तो आर ए बी निकालना बहुत सिंपल है। देखिए ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, आर बाई टू, और ये आर बाई टू इसके साथ सीरीज में है तो कितना हो गया, 3R/2। तो आर ए बी कितना आया, 3R/2। तो टाउ कितना आया, 3RC/2। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज ये बैटरी मान लीजिए सी और सारे रजिस्टर्स लेट से आर के हैं, और ये वी और ये वी। तो आप क्या करेंगे, सारी बैटरी शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो देखिए ये बैटरी शॉर्ट सर्किट करेंगे और ये बैटरी शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो फिर क्या डायग्राम बनेगा, वो मैं इधर से फिर से बना रहा हूँ इस तरीके से। ये बैटरी भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। और आपको इसके अक्रॉस क्या निकालना है, मान लीजिए ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल, तो आपको आर ए बी इंटू सी, ये टाउ हो जाएगा। तो आर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये सारे रजिस्टर कैसे हैं, आर। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ऐसे ये वाला रजिस्टर भी शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि ये पूरा सेम पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर्स आप रिमूव कर सकते हैं। और अब देखिए अगर ये ए टर्मिनल है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, सपोज मैंने इसको ए बोला और इसको बी बोला। ठीक है, तो ये पूरा ए हो जाएगा और ये बी। तो देखिए ये रजिस्टर दोनों ए के क्रॉस कनेक्टेड है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है तो तीनों पैरेलल हो गए। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, R/3। तो टाउ कितना आया, RC/3। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व मतलब पूछे जाते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।